पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर से माफिया और सत्ता का पुराना अध्याय चर्चा में है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के दौर के बाद अब अगर बृजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरणों की एक नई परीक्षा बन सकता है। सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल की राजनीति फिर उस दौर की ओर बढ़ेगी या मतदाता एक नया संदेश देंगे? क्या इस ऐलान से जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे? क्या विरोधी दलों की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा? इसी पर हमारी खास रिपोर्ट पूर्वांचल से सियासी एंट्री आपको दिखाते हैं। कभी गोलियों की गूंज से सुर्खियों में रहने वाला नाम अब लोकतंत्र के मैदान में अपनी ताकत आजमाने की तैयारी कर रहा है। पूर्वांचल में दबंगई का चर्चित चेहरा बृजेश सिंह अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हर बाहुबली की तरह बृजेश सिंह ने भी अब सियासत की राह पर आगे बढ़ने की ठान ली है। बताइए कि विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी बताए हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? अभी तो आपको सूचना मिलेगी, अब जहाँ से फाइनल भी होगा सूचना मिलेगी आपको। उनके इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल ये नहीं कि बाहुबली रहे बृजेश सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। बृजेश सिंह के परिवार की बीजेपी से नजदीकियां रही हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उनकी पत्नी अनुपूर्णा सिंह भी एमएलसी हैं। बृजेश सिंह खुद 2016 से 2022 तक वाराणसी से विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अगर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए बीजेपी टिकट देने से पीछे हटती है तो बीजेपी बृजेश सिंह को अपने सहयोगी दलों के टिकट से चुनाव लड़वा सकती है। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए ये बात कही कि अब वो जनता की सेवा करेंगे। हालांकि इस बात से सभी लोग सहमत तो नहीं हुए। लगातार लोगों का ये कहना था कि चुनाव ऐसे लोगों को लड़ना चाहिए जिसकी छवि साफ सुथरी हो। पर दूसरी तरफ उनके समर्थक और लोग ये भी कहते नजर आए कि चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान हर किसी को देता है, तो ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है। बृजेश सिंह का नाम लंबे समय तक पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत दोनों में सुर्खियों में रहा। समय के साथ उन्होंने सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना और विधानसभा परिषद पहुंचे। अब विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा को उनके राजनीतिक सफर के अगले पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बृजेश सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों की हो रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी तरह यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। ये भी आपको निश्चित बता दिया जाएगा समय आने पर। माना जा रहा है कि भाजपा के टिकट लड़ेंगे आप? अब माना जा रहा है कि चक्कर में ना पड़िए, जो होगा आपके सामने आएगा। लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और अगर वो अपनी माफिया की छवि से हटकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर कोई व्यक्ति, आप जैसे माफिया का बात करते हैं, माफियागिरी एक समय था। अभी हम एक चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले एक महोदय से, तो माफियागिरी तो अब है नहीं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो बृजेश सिंह हो, चाहे विनीत सिंह हो, चाहे वो सुशील सिंह हो। सबको, कोई माफिया नहीं है। सब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर चल रहा है। और जो अपराधी होंगे, जो माफिया होंगे, वो चुनाव लड़ने के लायक योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं उनको। तो हर कोई चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र सभी लोग। बृजेश सिंह माफिया बने और फिर एमएलसी और इसके बाद जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के साथ ही उनका झुकाव सामाजिक कार्यों की ओर हो गया। वो काशी में भगवान जगन्नाथ मंदिर को भव्य धार्मिक परिसर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब वो माफिया की छवि से उभर चुके हैं और समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। बृजेश सिंह, देखिए, बृजेश सिंह के बारे में बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि बृजेश सिंह डॉन है, ये है, वो है। ये तो किसी भी एक नॉर्मल आदमी के साथ आप बदतमीजी करेंगे तो वो भी छोड़ेंगे नहीं आपको। बृजेश सिंह से हम लोग खुद मिले हुए हैं। बृजेश भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो बहुत लोगों का सहयोग करते हैं। अब उनके अंदर बहुत बदलाव आ गया। पिछली सरकारें उनको माफिया बना के रखी थी। अब ये सरकार में वो राम की तरह सेवा में लगे हुए हैं। अभी जगन्नाथ ट्रस्ट का भी उद्यान में लगे हुए हैं।
उसको बनवा रहे हैं, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था देंगे। तो जब आदमी का विचार बदल जाता है तो उसको बदनाम करने के लिए विपक्ष की पार्टियाँ, विपक्ष के लोग उनको माफिया करके बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रजेश सिंह का पूर्वांचल की राजनीति में काफी दबदबा रहा है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह चाहे फरार रहे हों या जेल में बंद रहे हों, लेकिन उनके परिवार का राजनीति में दखल हमेशा बना रहा। वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का 3 दशक से कब्जा है। ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदय भान, जिन्हें चुलबुल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, सन 1998 से लेकर 2004 तक वाराणसी से बीजेपी के एमएलसी रहे। उदय भान की मृत्यु के बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह साल 2010 में वाराणसी से एमएलसी बनी। यही नहीं, सन 2016 में ब्रजेश सिंह जब निर्विरोध एमएलसी बने तब वो जेल में बंद थे। साल 2022 में अन्नपूर्णा सिंह बीजेपी उम्मीदवार को हराकर एमएलसी बनी थी। उस समय भी ब्रजेश सिंह जेल में थे। ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह साल 2007 में लगातार वाराणसी के पास स्थित सैयद राजा विधानसभा सीट से बीजेपी के एमएलए चुने जा रहे हैं और 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब अगर ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे? गाजीपुर, मऊ या कहीं और से? दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब से इन चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है कि ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो कोई कह रहा है गाजीपुर से लड़ सकते हैं, कोई कह रहा है मऊ से लड़ सकते हैं। किसी भी सीट का चुनाव मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई व्यक्ति स्वयं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, क्योंकि संघ, संगठन, पार्टी, तमाम अलग अलग जो उनके अलग अलग फैक्शंस हैं, उनके आधार पर, उनके द्वारा किए गए रिसर्च या शोध के आधार पर, या उनके द्वारा जो जिसको रिकमेंड किया जा रहा है उसके आधार पर ही पार्टी कोई टिकट देती है। तो किसी भी कैंडिडेट का या प्रस्तावित कैंडिडेट का या जो टिकट के आकांक्षी हैं, उनका ये कहना कि हम इस सीट से लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे थोड़ा सा अभी बड़ा असमंजस लगता है किसी ऐसी बात पे। लेकिन हाँ, वो जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे निसंदेह कि भाई उनके पास में धन बल है, उनके पास में शक्ति बल है, बाहुबल है, तो एक कांटे का चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी सीट से लड़ें। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह का सीधे चुनावी अखाड़े में उतरने का यह फैसला सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, जौनपुर और चंदौली जिले समेत पूरे पूर्वांचल के सियासी समीकरणों पर पड़ना तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्वांचल का राजनीतिक मिजाज क्या बदलेगा? आप राजनीति में पूछेंगे सीधे सीधे, तो पूर्वांचल का मिजाज बदलेगा, फिजा बदलेगी? अच्छा, पूर्वांचल अपने ही माप में बदलल है, कोनो नया ना बदलाव लिया के है। हम पूर्वांचल वासी से जरूर अनुरोध करब इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान करें और राष्ट्र के धर्म के मजबूत करें। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि कैसे 12वीं की परीक्षा पास कर नौकरी के सपने देखने वाला नौजवान गैंगस्टर बन जाता है। अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बनारस के दौरहारा गांव के संभ्रांत किसान और स्थानीय नेता रविंद्र नाथ सिंह के बेटे अरुण सिंह ने बीएससी में एडमिशन लिया था। पिता चाहते थे बेटा अफसर बने, लेकिन अरुण पिता के सपनों को पूरा कर पाते उससे पहले ही गांव के दबंगों ने 27 अगस्त 1984 को पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद अरुण का लक्ष्य बदल गया। वो पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। पिता की हत्या के 1 साल के भीतर ही उन्होंने हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अरुण के पीछे पुलिस थी, लेकिन अरुण का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अप्रैल 1986 में ही अरुण ने चंदौली में 7 लोगों को गोलियों से भूनकर पिता का बदला पूरा किया और फिर गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश का अगला पता वाराणसी जेल हो गया। दिखाइए तो भैया तो भाई अच्छा आदमी हुआ, और हम लोग तो भाई ड्राइवर आदमी, हम लोग गाड़ी चलेला भैया, और ऐसा तो कभी हम सुन ली नहीं कहीं ड्राइवर भी हमारे दोस्तों ने उनके क्या काम करलन, मित्र हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भैया, बहुत अच्छा आदमी हुआ। और एक बात कहे चाहब कि योगी लड़ियन तो भाई जीतिए ना, हम लोग को सपोर्ट रही है का, हम लोग सपोर्ट करो उनके। वाराणसी जेल में ब्रजेश की मुलाकात इसी तरह के अपराध में बंद त्रिभुवन सिंह से हुई, जिसके बाद दोनों ने साहिब सिंह बालू कारोबारी का साथ पकड़ा, उसे सरकारी ठेका दिलवाने लगे। इसी दौरान साहब सिंह की दावत मकनू सिंह से हो गई, जिसके लिए मुख्तार अंसारी काम कर रहा था। बाद में ये दुश्मनी ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच हो गई। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच गोलियां चलने लगीं। 1990 के करीब ब्रजेश सिंह ने बिहार, झारखंड की ओर पांव पसारे।
फिर यहीं से उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की अरुण गवली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी थी। तब ब्रजेश एक डॉक्टर के भेष में मुंबई के जे हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां इस्माइल पारकर का हत्यारा शैलेश हल्दानकर भर्ती था। ब्रजेश ने उसे अस्पताल में ही भून डाला। ब्रजेश सिंह की पूरे जीवन की बात की जाए तो जिस तरीके से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वो जराइम की दुनिया में उतरे और माफिया का टैगलाइन उन्हें दिया गया, उसके बाद काफ़ी समय तक वो एक तरीके से लापता रहे और फिर वापस आए और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी दस्तक सुनाई दी। फिर धीरे धीरे अपनी छवि को सुधारने का प्रयास ब्रजेश सिंह करते रहे। हालांकि इस दौरान उनके साथ माफिया और बाहुबली का टैग हमेशा से ही लगा रहा। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्तार ने अपना इलाका बढ़ा लिया था और उधर ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा था। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक बने मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के ऊसर चट्टी इलाके में ब्रजेश सिंह ने हमला बोला था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसका गनर घायल हुआ था। नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार का वजूद प्रदेश में और बड़ा हो गया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। साल 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई उदयनाथ 2 बार एमएलसी रहे, पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी बनाया गया। अब इस आपराधिक छवि को पीछे छोड़कर क्या ब्रजेश सिंह चुनाव लड़कर जीतने में कामयाब हो पाएंगे? बाहुबली का जो ठप्पा आप पर लगा हुआ, आपके विरोधी लगाते हैं, उसका इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? अब देखिए, जनता अपने सुख दुख में शामिल होने वाले राजनीति को ही पसंद करती है और मैं हृदय से हमें किसी प्रकार की किसी और आवश्यकता नहीं है, न नाम की न पैसे की, लेकिन राजनीति हमारे लिए सेवा के लिए आवश्यकता है। इस सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे और वो करते रहेंगे। हमको लगता है जनता को जरूरत से उनकी मदद पहुंच जाए, यही उनकी उम्मीद रहती है। ब्रजेश सिंह ने कहा कि मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं, जनता की सेवा के लिए राजनीति की आवश्यकता है, इसीलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। पूर्वांचल के किस सीट और कौन सी पार्टी से उम्मीदवारी होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवाद और धर्म की रक्षा की बात कही है, उससे साफ है कि बीजेपी या फिर उसके ही किसी सहयोगी दल से वो चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव लड़ने से पहले इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि वो किस पार्टी या किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे 17 में चाहे 22 में, तो जो बाहुबली किस्म के लोग थे या जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था बाहुबली का या माफिया का, जो भी कह लीजिए, उनको पार्टी सीधा टिकट देने से बचती रही है और गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनके माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा है। किसी भी आप बाहुबली को अगर आप देखिए, ब्रिजभूषण जी एक अपवाद है, मान लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। तो ऐसे में ब्रजेश सिंह 2012 में जब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़े, सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र था चंदौली का, काफ़ी कांटे की टक्कर हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह डब्लू जी ने उनको जो है 2000 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था। उसके बाद आज उस सीट से उनके भतीजे सुशील सिंह जो हैं वो विधायक हैं इस चुनाव में। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि उसको अब सुशील सिंह अपनी एक पारंपरिक सीट मान के चल रहे हैं सैयद राजा को। जिस तरह से मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है, समाज में भी, कि ब्रजेश सिंह शायद सैयद राजा से लड़ेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सुशील सिंह को वहाँ से हटा के उनको लड़वाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। क्या डायरेक्ट सिंबल पाएंगे वहाँ से या किसी गठबंधन के दल के टिकट से लड़ेंगे? ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर सुशील सिंह, जो कि 2 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको अगर हटाया जा रहा तो उनको किस जगह से लड़ाया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, वहाँ किसी भी चीज़ को लेकर के कोई निर्णय अगर हो रहा है तो उसके पीछे उस निर्णय को बैक करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप क्या जवाब देंगे समाज में या मीडिया को कि सुशील को आपने कहाँ क्यों शूट किया? ब्रजेश सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से पूर्वांचल की जमीनी राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनका सियासी प्रभाव चंदौली और वाराणसी नहीं बल्कि भदोही, गाजीपुर और जौनपुर सहित पूर्वांचल के कई इलाकों में है। इसीलिए पूर्वांचल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके परिवार का दबदबा गाजीपुर और मऊ तक सीमित रखने के लिए ब्रजेश सिंह का सीधे मैदान में आना ठाकुर लॉबी को एक बड़ा राजनीतिक चेहरा दे सकता है। मुख्तार के बाद जो पावर वैक्यूम बना है, ब्रजेश उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं। पूर्वांचल में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का समीकरण बेहद निर्णायक होता है। ब्रजेश सिंह को बनारस और गाजीपुर के बेल्ट में सवर्ण जातियों, विशेषकर युवाओं का बड़ा समर्थन हासिल है। ऐसे में उनके सीधे चुनाव लड़ने से सवर्ण मतों का एक तरफा ध्रुवीकरण हो सकता है। बीएसपी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के खिलाफ बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। अब तक बीजेपी या दूसरे दल ब्रजेश सिंह के परिवार को सीधे टिकट देने से बचते रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका मौन समर्थन हमेशा मिलता रहा है। ब्रजेश के सीधे मैदान में आने से अब दलों को खुलकर स्टैंड लेना होगा। अगर वे निर्दलीय भी उतरते हैं तो भी विपक्षी दलों के लिए उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारना और सीट निकालना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। देखिए, अब वो शब्द उनके चाहने वालों को सुनने के लिए ये माफिया शब्द थोड़ा उनको डेरोगेटरी लगने लगा है। मैंने देखा वो बाहुबली शब्द का जो है इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा किया जाता है। उनके पिताजी की हत्या हुई थी जब वो छात्र थे और पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, और पिताजी का जो है बदला लेने के लिए जो है वो इस दुनिया में आए। उसके बाद में जो राजनीतिक समीकरण गाजीपुर के माध्यम से बने और साम्राज्य पिछले 20-25-30 सालों में उन्होंने स्थापित किया। अब उस साम्राज्य में आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पक्के में है, यानी कि वाइट में है, यानी कि बहुत सारे उद्यम या बहुत सारे व्यापार जो कुछ भी वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा देखेंगे कि कुछ गैर कानूनी चल रहा है। जो भी काम चाहे खनन का हो, चाहे लीकर से रिलेटेड हो, चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, वो सब एक कंपनी, एक सिस्टम बना करके। तो अब वो बाहुबली के साथ साथ में एक बड़े व्यापारी भी हो चुके हैं। और जो एक ग्लैमराइजेशन था पिछले 20-25 सालों में, जो एक अदावत की बात होती थी कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच और सारी चीज़ें, आज वो ओवल ग्लैमराइज हो चुका है। उसका बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो उस बाहुबली वाली इमेज को, 25 साल पुरानी इमेज को अभी राजनीति में उस तरीके से इस्तेमाल कर पाना किसी नई सीट में जाकर, ये उनके लिए भी मुश्किल है। जनता का कहना है कि वो किस पार्टी और किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दा क्या है, इस पर भी उनकी जीत निर्भर होगी। ये तो भविष्य के गर्भ में है। जैसा सभी लोगों ने कहा, चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान सबको देता है, जो उनकी अर्हताएं पूरी करता हो। अब वो किस पार्टी से लड़ते हैं, किस क्षेत्र से लड़ते हैं, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस समय का वातावरण कैसा है, उस समय के मुद्दे कैसे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से वो जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज सुबह ही हम जगन्नाथ स्नान का यात्रा था, हम गए थे वहाँ पर। पहले से अभूतपूर्व व्यवस्था थी, सब दर्शनार्थी के लिए अच्छी व्यवस्था थी, पानी की और हवा की, पंखे की, सब लोग आराम से दर्शन कर रहे थे, उनकी स्नान की व्यवस्था थी। बिल्कुल असर पड़ेगा। जो अच्छा कार्य करेगा उसका परिणाम उसको निश्चित रूप से मिलेगा। और वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, और वो भविष्य में किस क्षेत्र से लड़ते हैं, किस पार्टी से लड़ते हैं, कहाँ से टिकट मिलता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। मगर निश्चित रूप से कोई अगर अच्छा कार्य करता है तो देर सवेर उसका परिणाम उसको मिलता ही मिलता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि वो सिर्फ माफिया नहीं, उसके बाद व्यापारी भी हैं। विरोधियों के लिए उनकी पुरानी इमेज को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। इन सब के बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल कहीं न कहीं से ब्रजेश सिंह के समर्थन में है। हालांकि इस बात की आशंका बेहद कम है कि सत्ताधारी दल अपने सिंबल पर ब्रजेश सिंह को टिकट देती है, या फिर उनके जो सहयोगी दल है उनसे उन्हें टिकट मिलता है। पर इन सब के बावजूद चर्चा तो बेहद गर्म हो चुकी है कि पूर्वांचल के जिस सीट से भी ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसका असर बाकी सीट पर क्या पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।